A very good morning dear student. Today I will discuss about circulation of blood. हमारे बॉडी में किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन वी टेक बाय नोस्ट्रल्स और ये आता है लंग्स में. हम नाक के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और ये लंग्स में आते हैं. लंग्स में ब्लड मौजूद है और ब्लड में हीमोग्लोबिन है. लंग्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर HbO2 बन जाते हैं, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाते हैं और HbO2 लंग से पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आते हैं. वी नो दैट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड माइट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व. तो जब लेफ्ट एट्रियम में HbO2 आ जाता है और लेफ्ट एट्रियम HbO2 से भर जाते हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक कॉन्ट्रैक्शन होने पर ये लेफ्ट एट्रियम से HbO2 लेफ्ट वेंट्रिकल में माइट्रल वॉल्व खुल जाने से या बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाता है तो लेफ्ट एट्रियम से HbO2 माइट्रल वॉल्व होते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाते हैं. और जब HbO2 से लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है. कॉन्ट्रैक्शन होता है तो HbO2 लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में बैक फ्लो नहीं होता है और ये यहाँ पर 3 सेमिलुनर वॉल्व है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने से 3 सेमिलुनर वॉल्व खुल जाते हैं और HbO2 एओर्टा के थ्रू, महाधमनी के थ्रू ये आगे जाते हैं HbO2 और आगे चल करके एओर्टा 2 पार्ट में बट जाता है, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा. ये एओर्टा के द्वारा HbO2 शरीर के विभिन्न भागों में HbO2 को सप्लाई करते हैं और शरीर के अंग के उत तक HbO2 से O2 ले लेते हैं और CO2 दे देते हैं. CO2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbCO2 बनाते हैं. अब सुपीरियर वेना कावा ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं और इंफीरियर वेना कावा लोअर पार्ट को, लीवर, किडनी, नीचे वाले पार्ट को सप्लाई करते हैं. शरीर के अंग के उत तक HbO2 से O2 ले लेते हैं. ब्रेन में भी HbO2 से O2 ले लेते हैं और HbCO2 से मिलकर HbCO2 बना लेते हैं. नीचे पार्ट में भी CO2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbCO2 बना देते हैं और ये सुपीरियर वेना कावा के द्वारा, इंफीरियर वेना कावा के द्वारा HbCO2 हार्ट के राइट एट्रियम में आते हैं और HbCO2 से जब राइट एट्रियम भर जाता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है. एंड वी नो दैट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल देयर इज ट्राइकस्पिड वॉल्व. तो जब राइट एट्रियम HbCO2 से भर जाते हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और इस संकुचन होने से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाते हैं और HbCO2 राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाते हैं. जब राइट वेंट्रिकल HbCO2 से भर जाते हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है. अब यहाँ पर भी जब ये राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो HbCO2 बैक फ्लो राइट एट्रियम में नहीं जाते हैं. यहाँ पर 3 सेमिलुनर वॉल्व है और राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने से 3 सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं और पल्मोनरी आर्टरी दैट इज एक्सेप्शन. वी नो दैट आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, अपवाद है. राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी जो कि एक्सेप्शन है ये HbCO2 को कैरी करता है और राइट वेंट्रिकल से HbCO2 पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये लंग्स में HbCO2 पहुंचता है और लंग्स में पहुंचने के बाद HbCO2 का ब्रेकडाउन हो जाता है. Hb अलग हो जाते हैं, CO2 अलग हो जाते हैं और CO2 को लंग से नोस्ट्रिल के द्वारा इन्वायरमेंट में आउट कर दिया जाता है और अगेन फिर ये नोस्ट्रिल के द्वारा O2 लंग्स में आता है और लंग्स में HbO2 से मिलकर HbO2 बना देते हैं और HbO2 पल्मोनरी वेन जो कि एक्सेप्शन. वी नो दैट वेन कैरी डिऑक्सीनेटेड ब्लड दैट इज HbCO2 कोड होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है. लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन HbO2 को लाता है जो कि एक्सेप्शन है. एंड अगेन वही प्रोसेस लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर एओर्टा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ये HbO2 का सप्लाई होता है. सो फाइनली ब्लड को पूरे बॉडी में जाने से पहले हार्ट से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है. ब्लड को पूरे बॉडी में जाने से पहले हार्ट से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डबल सर्कुलेशन.
इन दिस वे वी कैन से दैट हाउ ब्लड फ्लो इन आवर ह्यूमन बॉडी। सो इस प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होता है। थैंक यू।